बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो रजीम चल रहा था जनरल फैज़ का, इमरान खान की सारी पावर जनरल फैज़ थे, और आप तो बेसिकली आपने भुगता है वो रजीम। क्या यादें आप उस दौर की शेयर कर सकते हैं? निज़ाम बड़ा वाज़ेह था जी कि ये डायआर्की नहीं थी, ये एक ट्राइकॉटमी ऑफ पावर थी, यानी ये दो बंदों का काम नहीं था, ये तीन बंदों का काम था। टॉप के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा थे, नीचे जनरल फैज़ थे, और इमरान खान सियासी उनका एक हिस्सा थे। जनरल फैज़ ने इमरान खान के घर को कंट्रोल करना था बज़रिया जुल्फ़ी बुखारी और बुशरा, और जो खारजा पॉलिसी और दूसरे अमूर हैं बड़े बड़े, उसके ज़रिए पॉलिसी के ज़रिए जनरल बाजवा ने जनरल इमरान खान को इंगेज करना था, और तीनों के अपने अपने मफादात थे। इमरान खान का ख्याल था कि वो 2030 तक या 32 तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। जनरल बाजवा का ख्याल था कि एक एक्सटेंशन के बाद उनको मज़ीद एक एक्सटेंशन मिलेगी, और जनरल फैज़ का ख्याल था कि अगर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन नहीं होती तो उसके बाद वो अगले आर्मी चीफ होंगे। तो ये तीनों का एक बाकायदा कट था। तो जब आप आर्मी चीफ और डीजीसी और उसके बाद DGISI और मुल्क के उस वक्त के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, जिसका रख रखाव, तोड़ फेर, बातचीत, सब्सटेंस जो भी हो, वो बड़ा पॉपुलर हो, जब आप इस ताकत को कंबाइन करें तो एटॉमिक पावर थी ये, एटॉमिक सियासी ऑर्डिनरी मैं आपको बता रहा हूं, इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी, क्योंकि ऑपोजिशन नाम की नहीं थी। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये नहीं कर सकते थे? तो मेरे ख्याल में वो बड़ा यूनिक दौर था, जिसके अंदर एक बड़ा पॉपुलर लीडर, और जिसके ग्रास रूट, अच्छा सोशल मीडिया भी आपके साथ है फिर, और पूरा मीडिया भी आपके साथ है, अगर जो नहीं है साथ उसको आप फिर थप्पड़ लगा रहे हैं। सो वो पाकिस्तान की तारीख जो मैंने बतौर सहाफ़ी देखी है, 34 ईयर्स तो मुझे हो गए हैं, उसमें इसका कोई कंपैरिजन मुझे नज़र नहीं आता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सका था। अब जब स्पेकुलेट हो रहा है, या वो लोग जो फैसला साज जहनों को पढ़ते हैं, वो जब पब्लिक को बताते हैं या जर्नलिस्टों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये बात जा रही है उसी तरफ, और इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। बल्कि फैसल वाडा साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो सज़ा जो है वो जनरल फैज़ को मिलेगी, वही सज़ा इमरान खान को मिलेगी। इन सारी बातों में हकीकत कितनी है, और ये बातें तहरीक इंसाफ के लिए कितनी संजीदा हैं? फैज अमीद साहब का जो चार्जशीट जिसको कहा जा रहा है, ये चार्जशीट इस तरह नहीं है कि हमारी कोर्ट की तरह कोई इल्जाम लगे। वो जब सारे शवाहिद जमा कर लेते हैं तो ये चार्जेस लगाते हैं। ये ताकतवर भी इसलिए बन गए, जिद और मॉन्स्टर इसलिए बन गए फैज अमीद साहब कि वजीर आजम की पुष्पराई और पार्टी के लीडर की पुष्पराई उनके साथ थी। धरने बनने और सारे तमाशे किए, और उस दलदल में जहाँ पहुंचे जहाँ से उनका निकलना नामुमकिन है। अभी भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की जो साजिश की गई है 14 दिसंबर के हवाले, जिस मीडिया से उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। और मुल्क को नुकसान किस लिए किया जा रहा है? ताकि फैज अमीद के केसेस बन जाए। कि वो फैज अमीद के केसेस क्यों बच नहीं सकते? कि फैज अमीद ने शवाहिद दे दिए इमरान खान के लिए, उनकी बेगम के लिए। इसमें ये भी हो सकता है कि फैज अमीद को सारी सजाएं मिल जाए, बाकी बच जाए। और मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग, शॉकिंग नहीं होगा अगर ये सारे आर्मी कोर्ट्स में केस चलाए जाएंगे इमरान खान साहब के लिए। तो मैं तो इस दलदल से उनको 2-2.5 साल पहले से बचा रहा था। मारूफ जर्नलिस्ट हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं एजाज सैयद साहब, उनके पास चलते हैं ताकि उन दिनों का अहवाल कुछ समझा जा सके कि जनरल फैज़ का अहद जो है वो कितना मजबूत था, या इमरान खान के पीछे जो असल ताकत थी वो क्या थी। एजाज सैयद साहब के पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं। फैज़ हमीद के मामले को लेकर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये कोई मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाना है। इमरान खान का मामला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सका था, बात उस तरफ नहीं गई थी। आपको लगता है कि ये मामला उसी तरफ जाएगा, या ये सिर्फ अफवाहें हैं, स्पेकुलेट लोग कर रहे हैं? मेरी जो अभी तक की कैलकुलेशन है या जो ग्राउंड चेक है, उसके मुताबिक अभी तक तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा। आल्दो के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि शायद मोस्ट लाइकली यही है, रूल आउट नहीं किया जाता। और आपको पता है कि जब इस तरह के इकदाम होते हैं तो ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। उसकी वजह बड़ी बुनियादी है। वजह बुनियादी ये है कि 2 नोयत के मुकदमात हैं 9 मई के। एक सिविल नोयत के मुकदमात हैं जो कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में चल रहे हैं, और एक है फ़ौजी नोयत के मुकदमात जो कि फ़ौज में चल रही है। फ़ौजी नोयत के मुकदमात में 2 तरह के लोग आए हैं। एक तो वो है जो उन इंस्टॉलेशंस के ऊपर वो
मुबैना तौर पे धावा बोल रहे थे या एहतजाज कर रहे थे, जो भी उसे कह लीजिए, उनकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, वो वहाँ पर पाए गए हैं। तो उनको फ़ौजी जो एरिया है वहाँ पर उनको होने की वजह से या वहाँ पर एहतजाज की वजह से या वहाँ पर मुबैना भलवे की वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है, यानी कि जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे। दूसरा ये हुआ है कि आपको पता है कि पंजाब पुलिस ने, पंजाब CTD ने एक तहकीकात की थी और बड़ी थारो तहकीकात की थी, और उसके बाद इंटेलिजेंस के इदारों ने भी कुछ तहकीकात की थी, जिसमें इन्होंने कंक्लूड ये किया था कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, इनका जो मास्टरमाइंड है वो इमरान खान है। इन्होंने जो कंक्लूड किया था, तो 2 तरह के मुकदमात, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, एक फ़ौजी नोयत का मुकदमा होगा जो उन अफराद के बारे में होगा जो किसी भी तरीके से फ़ौजी इंस्टॉलेशन पर मौजूद थे, ख़ुद फ़ौजी थे या साबका फ़ौजी थे, वो होंगे। और जो मास्टरमाइंड का मुकदमा है, ये मोस्ट लाइकली ये सिविल अदालत में चलेगा और ये एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर में मुतवक्का यही है कि वहाँ पर ये चले। किसी किस्म का मिलिट्री ट्रायल इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, वो अभी तक रिव्यू में पड़ा हुआ है, वो भूल जाए इंशाल्लाह। इमरान खान साहब का कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, मेरे रब ने चाहो। अच्छा, जैसे आपको एग्जैक्टली आपको पता है कि भुट्टो साहब का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सका था। आपको लगता है कि ये जो स्पेकुलेट किया जाता है या ये जो अफवाहें फैली हैं, इनमें बहुत सदाकत है और ये बात मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा सकती है? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होगी कि ये मिलिट्री ट्रायल ही हो। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक तो उनका एतमाद जो है मौजूदा अदालती निज़ाम के ऊपर, जिसके अंदर ये केसेस मौजूद हैं 9 मई के, वो ना होने के बराबर है। 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स तो हम अटेंड कर चुके हैं पिंडी में, जिसके अंदर वाज़े अंदाज से बताया गया कि इवन जो दहशतगर्द हैं कैसे इन अदालतों से अपने आप को छुड़ा लेते हैं, फिर मुल्क के अंदर तबाही की बुनियाद बनते हैं। तो एक तो ये है कि जी हमें वाक़तन इस अदालती निज़ाम के ऊपर एतमाद नहीं है, ये हमें मैसेज मिलता है इस तमाम गुफ्तगू से जो हमने सुनी पिंडी में, अगर जो उसका दायरा कार जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से तय हुआ था। दूसरी बात यह है कि जब आप फ़ौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करते हैं या उसमें मुआवनत करते हुए पकड़े जाते हैं, या आप एक प्लान बनाते हैं जिसके ज़रिए फ़ौज के अंदर म्यूटनी करवाने की कोशिश की जाती है, तो फिर आपके ऊपर आर्मी एक्ट जो इस वक्त मौजूद है, ना वो आपने बनाया ना हमने बनाया, उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है कि सिविलियन जो है वो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। तो ये तो हो गया फ्रेमवर्क। क्या हो पाएगा? बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल में। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, तो बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि वो तो बतौर DGISI उन्हें जाने नहीं दे रहे थे यहाँ से, और वहीं से बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुँच गया कि अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान को घर जाना पड़ा। तो क्या इमरान खान आर्मी चीफ लगाना चाहते थे जनरल फैज़ को, या इस तरह की अफवाहें या इस तरह की बातों में कितनी संजीदगी या कितनी रियलिटी है? इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। इसके बरक्स वो DGI हैं और उन्होंने कोर करनी है, और कोर करके ही आर्मी चीफ के लिए उन्होंने उस फहरिस्त में आना है या टॉप 5 या टॉप 7 में आना है। तो वो तो चाह नहीं रहे कि वो DGI चेंज उनका हो और उसे कोर मिले, तो वो पेशावर जाने पे रेजिस्टेंस दे रहे हैं और वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। इस पे आपकी क्या राय है? असल बात यह है कि जो फैज़ हमीद है वो 76 लॉन्ग कोर्स के ऑफिसर थे और वो ISI चीफ थे, और ये बात एट दैट टाइम अगर आप उस मंजरनामे में जाएं तो ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम थी उस वक्त के जो आर्मी चीफ बनने के ख्वाहिशमंद अफसरान में कि अगला जो आर्मी चीफ है वो फैज़ हमीद बनेगा, क्योंकि फैज़ हमीद बैक वक्त उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनके साथ भी उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जिनसे करीबी ताल्लुकात थे वो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ थे। तो फैज़ हमीद जो ये बैलेंस है वो करने की भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन रिजेंटमेंट विद इन दी आर्मी थी कि ये अगले आर्मी चीफ, यानी कि अभी तो फ़ैसला भी नहीं हुआ लेकिन फ़ैसले से पहले ही एक अनअनाउंस्ड फ़ैसला ये हो गया है कि फैज़ हमीद जो है वो अगले आर्मी चीफ हैं। तो ये तो एक रियलिटी है। और इस हवाले से एट दैट टाइम जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसको जनरल बाजवा लीड करते थे, उसमें भी
ये बातें हुई थी और जनरल बाजवा जो मिलिट्री की जो सेंटिमेंट्स हैं वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को पहुंचा रहे थे और यही वजह थी कि जनरल बाजवा ने एटलीस्ट 3 दफ़ा जो फैज़ हमीद हैं उनको ISI के ओहदे से हटाकर वापस फ़ौज में भेजने की कोशिश की और हर दफ़ा इमरान खान जो है वो उनके रास्ते में आए, बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने इमरान खान को जो उनकी फेमस मुलाकात है अक्टूबर के पहले हफ्ते की 6 अक्टूबर 2021 की, उसमें उन्होंने कह दिया कि अगर फैज़ हमीद को ISI से आप रिलीज़ नहीं करते तो जो अगली सीनियरिटी आर्मी चीफ़ की आएगी तो उस लिस्ट में मैं उनका नाम नहीं डालूँगा। ये 5 जजों ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की मां पर क्यों गलत फैसला दिया? जनरल बाजवा ने इसलिए गलत फैसला दिलवाया कि नवाज शरीफ तो मुझे एक्सटेंशन नहीं देगा, इमरान दे देगा। और फैज़ हमीद ने इलेक्शन इसलिए चोरी किया, उसने कहा बाजवे के बाद मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाऊंगा। ये छुपा छुपाई की गेम ने पाकिस्तान को डुबो दिया।